वैज्ञानिकों को भी यह सिर्फ एक ख्याली चीज लगती थी। खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी इसके होने को लेकर सख्त ऐतराज था। भारतीय खगोल विज्ञानी चंद्रशेखर ने फिजिकल सिंगुलरिटी के रूप में ब्लैक होल का गणित पेश किया तो आइंस्टाइन ने कहा कि एक बिंदु पर पहुंचकर गुरुत्व के रूप में सिर्फ एक ही बल बचे, यह संभव ही नहीं। हाइपोथेसिस में किसी गलती की वजह से ऐसा रिजल्ट आ रहा होगा। फिर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से ब्लैक होल जैसी ही किसी चीज की मौजूदगी का अंदाजा मिलने लगा। बड़े से बड़े तारों से भी बहुत ज्यादा भारी कोई ऐसी चीज जो किसी भी सूरत में धुंधली से धुंधली शक्ल में भी नजर नहीं आती। पिछले 3 वर्षों में डेटा एनालिसिस और फेक कलर्स के जरिए बनाई गई जो 2 तस्वीरें हमने देखी हैं वे भी ब्लैक होल की नहीं बल्कि इवेंट होराइजन की हैं। ऐसी जगह जिसके बाहर सब कुछ दिखाई देता है लेकिन जिसके भीतर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिन 2 ब्लैक होलों के इवेंट होराइजन की तस्वीरें अब तक उतारी जा सकी हैं उनमें हमारी आकाशगंगा के सुपरमैसिव ब्लैक होल के मामले में यह बुद्ध की कक्षा जितना है। लगभग 6 करोड़ किलोमीटर के रेडियस वाला एक ऐसा घेरा जिसके भीतर के इलाके के बारे में कोई सूचना किसी तक नहीं पहुंच सकती। अगर आपको लगता हो कि इस चमकीली अंगूठी के बीच वाली जगह से दूसरी तरफ का आकाश, वहां मौजूद तारे किसी अति शक्तिशाली टेलीस्कोप से अभी न सही कभी तो देखे जाएंगे, तो यह आपकी भूल है। वह जगह खाली दिखती है पर उसके आर पार कुछ देखा नहीं जा सकता। और 2019 में दिखाए गए M87 वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल की बात ही क्या करनी। उसका इवेंट होराइजन पृथ्वी की कक्षा का 350 गुना है। हमारा पूरा सौरमंडल उसके भीतर से साफ गुजर जाएगा लेकिन कहीं पहुंचेगा नहीं। ब्लैक होल में जाने पर कोई चीज कहां जाती है यह नहीं जाना जा सकता। अलबत्ता वहां पहुंचने के क्रम में समय लंबा होते होते अंतहीन हो जाता है, ऐसा हिसाब जरूर लगाया गया है। हमारी आकाशगंगा और बौनी आकाशगंगा के मिलन से हमारी आकाशगंगा के द्रव्यमान में लगभग 1/4 की वृद्धि हुई। साथ ही तारा निर्माण की 2 से 4 बिलियन वर्षों तक चलने वाले प्रक्रिया को भी गति मिली। 8 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग विस्फोट के तुरंत बाद सभी प्रकार की आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू हुआ। वर्तमान समय की तुलना में पहले आकाशगंगाओं का क्षेत्रफल कम था और इनमें तीव्रता से तारों का निर्माण हो रहा था। आकाशगंगाओं के इस प्रकार के विलय से उनके प्रसार संबंधी अवधारणा की पुष्टि की जा रही है। हमारी आकाशगंगा में मिलने वाली दूसरी बौनी आकाशगंगा में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा अन्य तत्वों से निर्मित कम द्रव्यमान कुछ तारों के होने की संभावना व्यक्त की गई है। विलय की यह घटना विनाशकारी न होकर निर्माणकारी थी। इससे हमारी आकाशगंगा को एक नवीन आकार मिला। बिग बैंग विस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, यह आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना के तहत वैज्ञानिकों ने हाल में बताया कि आकाशगंगा के केंद्र में लगभग 40 लाख सूरज जितना वजनी एक ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल की जो तस्वीरें उन्होंने दिखाईं वे तकरीबन वैसी ही हैं जैसी एक दूसरे आकाशगंगा में मौजूद ब्लैक होल की। इस आकाशगंगा का नाम है मेसियर 87। यह पृथ्वी से 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इसके केंद्र में जो ब्लैक होल है उसका वजन 6.5 अरब सूर्यों जितना आंका गया है। 2019 में इसकी तस्वीरें मिली थीं। इमेज भले एक जैसी हों लेकिन दोनों पर काम करने का अनुभव बिल्कुल अलग रहा। अपनी गैलेक्सी के ब्लैक होल की तस्वीर उतारना ज्यादा मुश्किल काम था वैज्ञानिकों के लिए। दोनों ही प्रोजेक्ट इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना के तहत उठाए गए थे। दोनों पर बुनियादी काम 2017 में पूरा कर लिया गया था लेकिन दूर वाले यानी EM87 से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण 2 साल में पूरा हो गया। वहीं हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र पर किए गए काम के डेटा एनालिसिस में 5 साल लग गए। पृथ्वी पर अलग अलग जगह लगाए गए इंफ्रारेड टेलीस्कोप इस परियोजना में कुछ इस तरह काम करते हैं कि पूरी पृथ्वी का उपयोग एक अकेले दूरदर्शी की तरह कर लिया जाता है। जो इंफ्रारेड तकनीक नाइट विजन ग्लासेस में काम आती है उसी के ज्यादा नफीस रूप का इस्तेमाल होता है अंतरिक्ष की धुंधली चीजों को देखने में। बहरहाल
इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना ने हमारे लिए जो कमाल किया है, अभी उसी पर बात करते हैं। जिस तरह हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, उसी तरह क्या हमारा सूरज भी किसी चीज का चक्कर लगाता है? इस सवाल का जवाब हां में बहुत पहले दिया जा चुका है। लेकिन पृथ्वी के घूमने से बहुत अलग है सूरज का घूमना। पृथ्वी आकाश में अकेले ही अपनी लगभग गोलाकार कक्षा में घूम रही है, पर सूरज की कक्षा इतनी सरल नहीं। हमारी आकाशगंगा एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसकी ओरियन भुजा के बीच में रहते हुए हमारा सूर्य घड़ी की सुइयों की दिशा में इसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। यह परिक्रमा लगभग 24 करोड़ वर्षों में पूरी होती है। आकाशगंगा का केंद्र धनु राशि में स्थित है और इसे नाम दिया गया है सैजिटेरियस ए स्टार। जिस विशाल रास्ते पर सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है, उसकी ठीक ठीक आकृति का भी पता लगाया जाना बाकी है अभी। जो चीज सैकड़ों अरब तारों वाली आकाशगंगा को अपने इर्द गिर्द घुमा रही है, उसे सैजिटेरियस ए स्टार नाम देना तो ठीक है, लेकिन यह आखिर है क्या? यह सवाल लंबे समय से दुनिया में बना हुआ था। ब्लैक होल में बदलना। इस मामले सैद्धांतिक रूप से यह बात सामने आई है कि ज्यादा संभावना इस बात की है कि इस तरह के लाल अतिविशाल तारे ब्लैक होल बनकर सिमट जाएंगे, जिसका सीधा अवलोकन करना सुपरनोवा की तुलना में बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन यह अब भी अस्पष्ट ही है कि तारों की किन विशेषताओं के कारण वे ब्लैक होल में बदल जाएंगे, और यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। पृथ्वी से कितनी दूरी सी लिहाज से शोधकर्ताओं ने इस प्रतिमान को विकसित किया है और उसे महत्व दे रहे हैं। उनके अध्ययन के लिए उन्होंने वीवाई कैनिस मेजोरिस को सबसे उपयुक्त लाल अतिविशाल तारा पाया। यह तारा पृथ्वी से केवल 3009 प्रकाश वर्ष ही दूर है, जो कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है। इसका आकार और सौरमंडल के पास स्थित होना ही इसे अवलोकन के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। ब्रह्मांड के कई अद्भुत ऑब्जर्वेशन का कारण खोजते हुए वैज्ञानिक प्रायः ब्लैक होल तक ही पहुंचते रहे हैं। यही वजह है कि लोग बाग इन रहस्यमय पिंडों को इतनी घरेलू चीज मान बैठे हैं कि ये हॉलीवुड का प्रिय विषय बन गए। लेकिन यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में कोई ब्लैक होल ही है। यह पक्के तौर पर बोल पाने की स्थिति में हाल तक कोई नहीं था। इससे जुड़ी खोजबीन को लेकर 2020 में जर्मन और अमेरिकी खगोल शास्त्रियों राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को फिजिक्स का नोबेल मिला, तो इसके साइटेशन में भी ब्लैक होल नहीं, आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट ही दर्ज किया गया था। इस जगह के दावेदार कुछ दूसरे पिंड भी थे। एक प्रस्थापना थी कि अज्ञात डार्क मैटर का कोई बहुत बड़ा लोंदा हमारी आकाशगंगा के केंद्र में पड़ा हुआ है, क्योंकि अन्य आकाशगंगाओं के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल जिस तरह एक्स रे जेट छोड़ते हैं, वैसा कुछ हमारे यहां देखने में नहीं आता। दूसरी दावेदारी बहुत तेजी से घूमने वाले पल्सरों पल्सेटिंग स्टार्स की थी। गनीमत है कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना द्वारा जारी इन तस्वीरों से यह साफ हो गया कि केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल के मामले में हमारी अपनी आकाशगंगा का हाल भी लाखों करोड़ों अन्य गैलेक्सियों जैसा ही है। दूर की गैलेक्सियों के केंद्र में मौजूद ब्लैक होलों को लेकर यहां से आगे जो भी नई बातें हमें पता चलेंगी, उन्हें हम अपनी आकाशगंगा के केंद्र पर लागू करेंगे, और जो बारीक ब्यौरे हमें नजदीक से पता चलेंगे, उनका इस्तेमाल दूर के सुपरमैसिव ब्लैक होलों के अध्ययन में करेंगे। ब्रह्मांड की इकाई गैलेक्सी है, और हर गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। इसमें जुड़ने वाली हर जानकारी का इस्तेमाल ब्रह्मांड की समझ बढ़ाने में किया जाएगा। 2007 में आकाशगंगा में एक HI 15 से 3091 नाम के तारे की आयु 13.2 अरब साल अनुमानित की गई। इसलिए आकाशगंगा कम से कम उतना पुराना तो है ही। सर्पिल गैलेक्सी किसी सर्पिल स्पाइरल आकार वाली गैलेक्सी को कहते हैं, जैसे कि हमारी अपनी गैलेक्सी आकाशगंगा है। इनमें एक चपटा घूर्णन करता यानी घूमता हुआ भुजाओं वाला चक्र होता है, जिसमें तारे, गैस और धूल होती है, और जिसके बीच में एक मोटा उभरा हुआ तारों से घना गोला होता है। इसके इर्द गिर्द एक कम घना गैलेक्सीय सहरा होता है, जिसमें तारे अक्सर गोल
तारागुच्छों में पाए जाते हैं। सर्पिल गैलेक्सियों में भुजाओं में नवजात तारे और केंद्र में पुराने तारों की बहुतायत होती है। क्योंकि नए तारे अधिक गर्म होते हैं, इसलिए भुजाएं केंद्र से ज्यादा चमकती हैं। 2/3 सर्पिल गैलेक्सियों में भुजाएं केंद्र से शुरू नहीं होती, बल्कि केंद्र का रूप एक खिंचे मोटे डंडे सा होता है, जिसके बीच में केंद्रीय गोला होता है। भुजाएं फिर इस डंडे से निकलती हैं। क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर आकाशगंगा के अंदर स्थित है, इसलिए हम पूरी आकाशगंगा के चक्र और उसकी भुजाओं को देख नहीं सकते। 2008 तक माना जाता था कि आकाशगंगा का एक गोल केंद्र है जिससे भुजाएं निकलती हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का यह सोचना है कि हमारी आकाशगंगा भी ऐसी डंडीय सर्पिल गैलेक्सियों की श्रेणी में आती है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी, अंग्रेजी ट्रिएंगुलम गैलेक्सी, पृथ्वी से 30 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक सर्पिल गैलेक्सी है, जो हमारे स्थानीय समूह की तीसरी सबसे बड़ी सदस्य है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी अपनी गैलेक्सी आकाशगंगा के बाद इसका अनुमानित व्यास डायामीटर 50,000 प्रकाश वर्ष है और इसमें लगभग 40 अरब तारे हैं। तुलना के लिए हमारी आकाशगंगा में 4 खरब और एंड्रोमेडा में 10 खरब तारे हैं। हमें यह तो पता है कि धरती अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ धरती ही नहीं, हमारा पूरा सौरमंडल ब्रह्मांड में घूमता रहता है, आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। आप यह जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि सौरमंडल ब्रह्मांड में कभी भी एक जगह टिकता नहीं। वायरल वीडियो देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसके पीछे की पूरी वजह बताई है। साथ में यह भी बताया कि सौरमंडल की परिक्रमा करने की गति कितनी होती है। ओम है 2008 तक माना जाता था कि आकाशगंगा की 4 मुख्य भुजाएं हैं और कम से कम 2 छोटी भुजाएं हैं, जिनमें से एक शिकारी हंस या ओरायन सिग्नस भुजा है, जिस पर हमारा सौर मंडल स्थित है। दाएं पर स्थित एक चित्र में विभिन्न भुजाएं अलग अलग रंगों में दर्शाई गई हैं। 2008 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के रॉबर्ट बेंजामिन ने अपने अनुसंधान का नतीजा घोषित करते हुए दावा किया कि दरअसल आकाशगंगा की केवल 2 मुख्य भुजाएं हैं, पर्सियस भुजा और स्कूटम सेंटोरस भुजा, और बाकी सारी छोटी भुजाएं हैं। अगर यह सच है तो आकाशगंगा का आकार एंड्रोमेडा से अलग और E9.G टार्सी 300 नाम की सर्पिल गैलेक्सी जैसा होगा। 1990 के दशक तक वैज्ञानिक समझा करते थे कि आकाशगंगा का घना केंद्रीय भाग एक गोले के आकार का है, लेकिन फिर उन्हें शक होने लगा कि उसका आकार एक मोटे डंडे की तरह है। 2005 में स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन से ली गई तस्वीरों से स्पष्ट हो गया कि उनकी आशंका सही थी। आकाशगंगा का केंद्र वास्तव में गोले से अधिक खिंचा हुआ एक डंडेनुमा आकार निकला। आकाशगंगा या क्षीरमार्ग उस आकाशगंगा गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं। हमारा सौर मंडल इसकी शिकारी हंस भुजा ओरायन सिग्नस भुजा पर स्थित है। क्षीरमार्ग में 100 अरब से 400 अरब के बीच तारे हैं और अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50 अरब ग्रह के होने की संभावना है, जिनमें से 50 करोड़ अपने तारों से जीवन योग्य तापमान की दूरी पर हैं। सन 2011 में होने वाले एक सर्वेक्षण में यह संभावना पाई गई कि इस अनुमान से अधिक ग्रह हों। इस अध्ययन के अनुसार क्षीरमार्ग में तारों की संख्या से दुगने ग्रह हो सकते हैं। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के बाहरी इलाके में स्थित है और उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 2205 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। आकाशगंगा एक सर्पिल, अंग्रेजी में स्पाइरल गैलेक्सी है। इसके छपटे चक्र का व्यास डायामीटर लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, लेकिन इसकी मोटाई केवल 1000 प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा कितनी बड़ी है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौर मंडल के चक्र के क्षेत्रफल को 1 रुपये के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो उसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत का 1.5 गुना होगा। अंदाजा लगाया जाता है कि आकाशगंगा में कम से कम 1 खरब यानी 100 अरब तारे हैं।
लेकिन संभव है कि यह संख्या 4 से 5 खरब यानी 400 से 500 अरब तक हो। तुलना के लिए हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में 10 खरब तारे हो सकते हैं। एंड्रोमेडा का आकार भी सर्पिल है। आकाशगंगा के चक्र की कोई ऐसी सीमा नहीं है जिसके बाद तारे एकदम न हो, बल्कि सीमा के पास तारों का घनत्व धीरे धीरे कम होता जाता है। देखा गया है कि केंद्र से 40,000 प्रकाश वर्षों की दूरी के बाद तारों का घनत्व तेजी से कम होने लगता है। वैज्ञानिक इसका कारण अभी ठीक से समझ नहीं पाए हैं। मुख्य भुजाओं के बाहर एक अन्य गैलेक्सी से अरबों सालों के काल में छीने गए तारों का छल्ला है, जिसे एक सिंगा छल्ला मोनोसेंड्रोस रिन कहते हैं। आकाशगंगा के इर्द गिर्द एक गैलेक्सीय सहरा भी है, जिसमें तारे और प्लाज्मा गैस कम घनत्व में मौजूद है, लेकिन इस सहरे का आकार आकाशगंगा की 2 मैजेलेनिक बादल मैजेलानिक क्लाउड्स नाम की उपग्रहीय गैलेक्सियों के कारण सीमित है। क्योंकि मानव आकाशगंगा के चक्र के भीतर स्थित है, इसलिए हमें इसकी सही आकृति का अचूक अनुमान नहीं लगा पाए हैं। हम पूरे आकाशगंगा के चक्र और उसकी भुजाओं को देख नहीं सकते। हमें हजारों अन्य गैलेक्सियों का पूरा दृश्य आकाश में मिलता है, जिससे हमें गैलेक्सियों की भिन्न श्रेणियों का पता है। आकाशगंगा का अध्ययन करने के बाद हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि यह सर्पिल श्रेणी की गैलेक्सी है, लेकिन यह पता लगाना बहुत। आकाशगंगा दुनिया भी रहस्यमयी है। क्या आप जानते हैं आकाशगंगा कैसे बनती है? आकाशगंगा जब बनती है तो वह शुरुआत में कैसी दिखती है? आकाशगंगा से जुड़े एक नए रहस्य को अब नासा के वैज्ञानिकों ने सामने रखा है। गैलेक्सी के घूर्णन, रोटेशन ऑफ गैलेक्सी की गति पहले से ही हमारे खगोलविदों के लिए पहेली था। नए शोध में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड यूनिवर्स की शुरुआत के 50 करोड़ साल बाद की गैलेक्सी खोजी है, जिसकी घूर्णन की गति ने वैज्ञानिकों को और ज्यादा उलझन में डाल दिया है। हमारी मिल्की वे सहित सभी गैलेक्सी तेजी से घूमती हैं, लेकिन इस गैलेक्सी की घूर्णन की गति केवल 50 किलोमीटर प्रति सेकंड ही है। अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की कोशिश में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के कुछ रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, तो अभी भी कई रहस्यों के बारे में जानना बाकी है। अब इस बीच वैज्ञानिकों ने एक गैलेक्सी की खोज की है जो अब तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह मॉन्स्टर गैलेक्सी है। हमारी आकाशगंगा से इस गैलेक्सी की चौड़ाई 100 गुना अधिक है। यह गैलेक्सी हमारे सौर मंडल से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। एल्सियोनियस नाम की यह आकाशगंगा एक विशालकाय रेडियो गैलेक्सी है। 1.63 करोड़ प्रकाश वर्ष लंबी गैलेक्सी अंतरिक्ष में 5 मेगापार्सेक्स में फैली हुई है। इसकी खोज करने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है, उन्हें लगता है कि वह अंतरिक्ष के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है। वैज्ञानिक इसकी खोज रहे हैं कि आखिर अल्सियोनियस इतना बड़ा क्यों है। खगोलीय अध्ययनों में प्रतिमानों का खूब प्रयोग होता है। पिछले अवलोकनों के आधार पर इन प्रतिमानों में जानकारी दाखिल कर गणनाओं के आधार पर हासिल नतीजों को फिर से वर्तमान हालातों से तुलना कर उसकी पुष्टि की जाती है। बहुत से खगोलीय पिंडों का त्रिआयामी प्रतिमान 3 डायमेंशनल मॉडल बनाए जाते हैं, जिनमें ब्लैक होल से लेकर विशाल गैलेक्सी समूह तक शामिल होते हैं। लेकिन हर तरह के पिंड के ऐसे प्रतिमान नहीं बनाए जाते हैं। इसीलिए जब हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे विशाल तारे का प्रतिमान बनाया गया तो उससे हैरानी हुई